जय श्री राम दोस्तों, मैं फिर से स्वागत है मार्शल आर्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती का डीवीपीएसटी चल रहा है और हज़ारों की संख्या में डीवीपीएसटी में बच्चे शामिल हो चुके हैं और जो भी परिणाम उनको मिला है उनके अकॉर्डिंग वो जो है उसको स्वीकार भी कर चुके होंगे। लेकिन चाहे वो यूपी पुलिस की भर्ती हो, बिहार पुलिस की भर्ती हो, बिहार लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या मतलब हर तरह की भर्ती, आज तक कोई ऐसी भर्ती नहीं है जिसमें कोई धांधली ना हुई हो। तो यहाँ पर जो लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं, जिनकी जो आशाएं हैं, जिनकी जो मेहनत है, उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर भर्ती के मामले में कुछ ना कुछ आप लोगों को धांधली का जो है खबर देखने को ज़रूर मिलेगा और इस भर्ती में भी जो है पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है धांधली के खबर देखने को मिल रहे हैं। ना सिर्फ कैंडिडेट्स के द्वारा, जो कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रॉड कैंडिडेट्स हैं, गलत दस्तावेज उपस्थित करते हैं, गलत दस्तावेज बनाकर जो है भर्ती में उपस्थित होते हैं। और डीवी के जो प्रोसेस है उसमें भी आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है गलत दस्तावेज बनाकर किसी ने अपना नाम चेंज करवा लिया, ठीक है, किसी ने गलत तरीके से अपना जाति बनवा लिया। तो अलग अलग तरीके से आप लोग अलग अलग जनपद में ये खबर आप लोगों को देखने को मिली होगी कि लोग जो है गलत तरीके से अपना डॉक्यूमेंट्स ये कर रहे हैं। एग्ज़ाम देते समय भी लोग जो है पकड़े गए थे, बहुत सारे लोग पकड़े गए थे कि गलत मतलब जो है पुलिस के सिपाहियों को भी एग्ज़ाम देने के लिए भेजा जा रहा है। कुछ जो है अपने दूसरे किसी लोगों को पैसे देकर जो है एग्ज़ाम सेंटर में भेज रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी धांधलियाँ आप लोगों को देखने को मिली होंगी। सिर्फ कैंडिडेट्स इसके लिए बदनाम नहीं है, सिर्फ कैंडिडेट्स को बदनाम नहीं होना पड़ता है, बल्कि इसमें जो है जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे ऑफिसर्स रैंक के हों या जो आयोग में शामिल होते हैं ऑफिसर्स, उसमें से भी कुछ ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जो इस धांधली में शामिल होते हैं। तो अभी कल का जो मामला है 11 जनवरी का, ठीक है, मेरठ जनपद में जो है एक अधिकारी थे, चिकित्सा अधिकारी, जिनको नियुक्त किया गया था। तो एक कैंडिडेट है जिनका जो है चेस्ट मेज़रमेंट नहीं आ रहा था, ऐसा वो उसको बता रहे थे। उसका चेस्ट मेज़रमेंट में गड़बड़ी करके उससे 50,000 रुपये ऐंठने की कोशिश कर रहे थे और इसकी जो शिकायत है उस कैंडिडेट के पिताजी ने पुलिस स्टेशन में की थी, जिसकी जांच की गई और सही पाया गया कि हाँ, जो चिकित्सा अधिकारी थे, मतलब जो वहाँ पे एग्ज़ामिन कर रहे थे, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट ले रहे थे, वो जो ऑफिसर थे अपने चालक के द्वारा, यानी अपने ड्राइवर के द्वारा जो है वो कैंडिडेट्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे कि आपका चेस्ट कम आ रहा है और आपको चेस्ट में पास कर दिया जाएगा, आपको 50,000 रुपये देने होंगे। तो इसको सत्यापित करने के बाद, इस मतलब घटना का जांच करने के बाद जो है अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई की गई है। ऐसा ट्विटर हैंडल पर यूपी पुलिस भर्ती ने साझा किया है और जितनी भी धांधलियाँ हो रही है, चाहे वो कैंडिडेट्स के मामले में हो या जो ऑफिसर्स शामिल होते हैं, उन सारी की जानकारी जो है ट्विटर हैंडल पर जो है यूपी भर्ती बोर्ड देता रहा है। तो इससे क्या साबित होता है? देखिए, लाखों की संख्या में जो कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य के साथ हमेशा ही खिलवाड़ होता है। आप अभी देख रहे होंगे, आज भी हमारे मार्केट में बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा है। बीपीएससी के जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, ठीक है, तो जो भी कारण हो वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर लाठीचार्ज हुआ है, तो जिससे बहुत ज़्यादा जो है नेता लोग भी रुष्ट हैं, नेता लोग भी जो है आक्रोशित हो चुके हैं और जो कैंडिडेट्स हैं वो तो आक्रोशित हैं ही, उसका भी मार्च निकाला गया है। तो ऐसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसमें जो है कैंडिडेट शांति से एग्ज़ाम दे सके और अपने मेरिट पर जो है नौकरी ले सके, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो भर्ती चल रही है तो इसका क्या परिणाम होगा। इसमें जो इतनी धांधलियाँ चल रही है तो क्या गारंटी है कि और धांधलियाँ नहीं होंगी या नहीं हुई होगी। जो धांधलियाँ पकड़ में आ जाती हैं उसके बारे में तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ भाई, धांधली हुई है और सज़ा भी मिला है उसको। लेकिन जो धांधलियाँ हुई होगी, जिसके बारे में कैंडिडेट्स को ना पता होगा, ना चयन आयोग को पता होगा, तो उस धांधली के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? आप कैसे निश्चित हो सकते हैं कि भाई आपका भी जो है फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा? ठीक है, भले किसी का कम नंबर होता होगा, किसी का ज़्यादा नंबर होता होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता। बात है कि अगर पूरी भर्ती में धांधली होती रहेगी तो फिर भर्ती ना निष्पक्षता में कुछ मतलब नहीं रहेगा, ना ही निष्पक्षता रहेगी और ना ही मतलब भर्ती में कोई आपका विश्वास रहेगा कि हाँ भाई, हम लोगों ने जो साल भर मेहनत की है, सालों से जो मेहनत करते आ रहे हैं, इस भर्ती में कम से कम हमारा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। आप लोग को सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप लोग के साथ भी ऐसा किया जाता है, चाहे कोई भी ऑफिसर्स हों, चाहे कितने भी बड़े लेवल के ऑफिसर हों, अगर आप डीपीएसटी देने जा रहे हैं और आपको जो है इस तरह का सामना करना पड़ रहा है कि आपको लगता है, आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं सही हूँ, मेरे दस्तावेज़ सही हैं, मेरा शारीरिक जो स्टैंडर्ड है, एलिजिबिलिटी है, वो भी सही है, तो आपको कोई भी बरगला नहीं पाएगा, आपको डरा नहीं पाएगा। क्योंकि कैंडिडेट्स को डरा कर चेस्ट मेजरमेंट में कम करके बोला जा रहा है कि आपका चेस्ट मेजरमेंट में पास कर दिया जाएगा, आपको 50,000 रुपये देने होंगे। इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हापुड़ से फ्रॉड अभ्यर्थी का मामला सामने आया है, गोरखपुर से सामने आया है, गौतम बुद्ध नगर से सामने आया है। तो इस तरह के तमाम जो है जो फ्रॉडरी चल रहा है, उसमें हम जैसे कैंडिडेट जो ईमानदारी से एग्ज़ाम देते हैं, उनका क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप लोग डीपीएसटी देने जा रहे हैं और कोई कैंडिडेट ऐसा है जो किसी कारणवश डीपीएसटी देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, उस दिनांक में, उस डेट में डीपीएसटी देने में सक्षम नहीं है, तो आप लोगों को ये नोटिस पढ़ना चाहिए
जिस नोटिस को पहले ही भर्ती बोर्ड ने सभी से साझा किया था कि अगर आप भर्ती बोर्ड का जो डेट है जो आपको दिया गया है DVPST के लिए उसमें उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो किस तरह से आप डेट चेंज करवा सकते हैं ताकि आप दूसरे समय पर दूसरे किसी तारीख पर अपना DVPST दे सकें और DVPST में जो अपना एलिजिबिलिटी है उसमें आप प्रदर्शन कर सकें। जो भी उसका रिजल्ट होगा उसके भागी आप खुद होंगे। तो चलिए नोटिस में आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है अपने DVPST के डेट में चेंज कर सकते हैं, ताकि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि भाई मेरा तबीयत ख़राब है या मेरे कुछ ऐसी प्रॉब्लम है मैं नहीं जा पाऊँगा, या मेरा किसी का तो एग्ज़ाम भी है, किसी का तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम है, किसी का सेकंड ईयर का अगर एग्ज़ाम है उसी दिन, तो किस तरह से आप DVPST की डेट को चेंज कर सकते हैं मैं नोटिस के जरिए आप लोगों को बताना चाहूँगा। अब बात करते हैं कि जिनको डेट में प्रॉब्लम है कि हाँ उस डेट में आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे और आप चाहते हैं कि आपका डेट जो है आपको कोई अलग डेट दिया जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा जो निर्देश दिए गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि को परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है, यानी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, ठीक है, नोडल अधिकारी को, ताकि आप लोगों को जो है कोई अलग डेट दिया जाए। देखिए आगे पढ़ते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। तो देखिए अगर नोडल अधिकारी को लगेगा कि हाँ आपका जो कारण है, आपने जो कारण मेंशन किया है एप्लीकेशन में कि आप लोग चाहते हैं कि आपका DVPST उस दिनांक में ना हो, किसी अन्य दिनांक पे हो, तो नोडल अधिकारी आपके कारणों का परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी DVPST का लास्ट डेट है उसके अंदर किसी दूसरे तारीख में आपको जो है डेट दिया जाएगा जिस दिन आप लोग उपस्थित होंगे और अपना DVPST उसमें परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक के पश्चात की कोई तिथि किसी भी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। यानी जो अंतिम डेट है फरवरी में, जो अंतिम डेट दिया गया है फिजिकल का मतलब DVPST का, उसके बाद का कोई डेट आपको नहीं मान्य होगा, उसके पहले ही आपको डेट दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले ही आपको एप्लीकेशन भी देना होगा। आप किसी भी दिन ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, चाहे उसी दिन दें या उसके बाद किसी दिन, अगर आपका छूट गया है किसी कारणवश तो उसके बाद 1-2 दिन बाद भी आप लोग जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, प्रत्यावेदन दे सकते हैं कि हम लोगों को इस कारणवश से हम लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं और हमें जो है किसी अन्य तिथि में बुलाया जाए, हम लोग का DVPST लिया जाए। अब आगे पढ़ते हैं। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थी को अन्य कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व देना होगा। तो पहले से निर्धारित जो अंतिम तिथि है, यानी DVPST का जो अंतिम तिथि है उसके पहले ही आपको प्रत्यावेदन देना होगा। उपरोक्त ऐसे कि सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। तो जो नोडल अधिकारी आपको डेट देगा उसके बारे में बोर्ड को भी सूचित किया जाएगा कि हाँ फलाने कैंडिडेट का जो है इस कारणवश उसका जो है DVPST जो निर्धारित तिथि थी उसमें नहीं हुआ है, उसके लिए कोई अन्य तिथि निर्धारित की गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग उस दिन उपस्थित नहीं हो पाएंगे, और आप लोग का एप्लीकेशन जो है एक्सेप्ट भी जरूर होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपकी जो तिथि है, निर्धारित तिथि है, उस दिन आप उपस्थित नहीं हो पाएंगे और आपके कारण अगर जेन्युइन होंगे, अगर आप जेन्युइन कारणों से उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो आपको कोई निश्चित तिथि ज़रूर दी जाएगी आगे के लिए, और वो तिथि जो है आपके जो DVPST का अंतिम डेट है उसके पहले दिया जाएगा। उसके बाद कोई एप्लीकेशन मान्य भी नहीं होगा, उसके पहले ही DVPST का जो अंतिम डेट है उससे पहले ही आपको एप्लीकेशन देना होगा। किसी भी दिन आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है नोडल अधिकारी आप लोगों को किसी अन्य तिथि में बुलाएंगे कि हाँ उस सेंटर पे आप लोग किसी अन्य तिथि में जाकर अपना DVPST दे सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है उसके बारे में आप लोग क्या ख्याल है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने थॉट जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए जय हिंद, वंदे मातरम।